हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 7 जो समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाओं से संबंधित है। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने समझा था समग्र मांग यानी कि एडी क्या होता है, एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा उसकी डेफिनेशन क्या होती है, समग्र मांग वक्र को समझा था, समग्र मांग अनुसूची को समझा था। होपफुली वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि समग्र पूर्ति क्या होती है। पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे और एक बहुत ही जरूरी बात करने जाने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे समग्र पूर्ति का अर्थ क्या होता है। अगर आपको बुक के अंदर कोई भी डेफिनेशन दी गई है तो उस डेफिनेशन को अगर आप याद करने बैठोगे या समझने बैठोगे तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लगेगी। तो पहले डेफिनेशन को मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा एक टाइम रीडिंग करने पर ही। इस डेफिनेशन को आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। जब आपको ये वाली डेफिनेशन याद हो जाएगी यानी कि इसका जब मीनिंग समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो। तो देखो आप कैसे लिखेंगे। समग्र पूर्ति का अर्थ क्या होता है। समग्र पूर्ति, पूर्ति का मतलब हमें पता है कि जितना उत्पादन किया गया है। समग्र वर्ड का मतलब होता है टोटल, तो टोटल पूर्ति को बताएगा ये बात तो हमें पता ही चल गई। तो समग्र पूर्ति का अर्थ होता है एक वर्ष में उत्पादकों द्वारा जितना वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव होता है। प्रभाव का मतलब जितना वस्तु और सेवाओं को वो उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया समग्र पूर्ति का कि एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होते हैं वो कितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझ में आ गया कि इसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की बात कही गई है। अब इसकी जब आप डेफिनेशन लिख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर एक वर्ष की जगह हमने लिख दिया एक लेखा वर्ष में। यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था को ऐड कर दिया इस डेफिनेशन में। इसके अलावा बाकी सब चीज एज इट इज आपने लिख दी है। तो परिभाषा जब भी आप रीड करोगे या लिखोगे तो पहले उसको लैंग्वेज को समझोगे कि इसमें बोला क्या गया है, उसके बाद डेफिनेशन को आप आसानी से लिख सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि समग्र पूर्ति से अभिप्राय होता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा वस्तु और सेवाओं का प्रवाह से। तो इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि इसमें जो उत्पादकों की भूमिका मुख्य होती है। समग्र मांग में उपभोक्ता की जो मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि मांग कौन करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। तो उसमें उपभोग की ज्यादा बात की गई है, इसमें उत्पादकों की ज्यादा बात की गई है। अब इसमें जो एक और चीज है उसको समझते हैं। समग्र पूर्ति को इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई, इसलिए इसको इंग्लिश में एएस से लिखा गया है। इसके बाद में सी का मतलब हमने पढ़ा था एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता था। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड जिसको समग्र मांग बोलते हैं। सी का मतलब होता है कंजप्शन यानी कि उपभोग, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना। यहाँ पर एएस का मतलब हो गया एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति, सी का मतलब वही उपभोग, एस का मतलब हो गया बचत। यानी कि ये कहा गया है कि या तो उपभोग कर दिया जाएगी अपनी इनकम या फिर उसको बचत के रूप में रखा जाएगा। इनकम को दो ही तरीके से यूज किया जाता है, या तो उसको कंजप्शन कर लिया जाता है यानी कि खर्च कर लिया जाता है, या फिर उसको बचत के रूप में रख लिया जाता है। यहाँ पर ये बात हो गई है कंप्लीट कि समग्र पूर्ति क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वाले कॉन्सेप्ट में वो आपको ये याद रखनी है, जो समग्र पूर्ति होती है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है। अब इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख दिया है तो एएस इज इक्वल टू वाई। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है दिमाग के अंदर कि एग्रीगेट सप्लाई को वाई के इक्वल में यानी कि इनकम के इक्वल में क्यों माना जाता है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम में हमने इसकी विधि देखी थी, नेशनल इनकम की मूल्य वृद्धि विधि। तो मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जब कोई सामान को उत्पादन करके उसकी मूल्य की वृद्धि कर दी जाती है। मूल्य वृद्धि को आय सृजन माना जाता है, यानी कि मूल्य वृद्धि का मतलब होता है आय का सृजन करना। तो मूल्य वृद्धि राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने जो समग्र पूर्ति है उसमें भी कहीं ना कहीं उत्पादन की बात करी गई है, यानी कि उसमें भी मूल्य वृद्धि की बात करी गई है। तो जो मूल्य वृद्धि है वो उत्पादन के बराबर होती है और इसीलिए जो समग्र पूर्ति है उसको भी राष्ट्रीय आय के बराबर माना गया है। समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय बराबर होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। जब हम समग्र पूर्ति की जो अनुसूची है उसको पढ़ेंगे और समग्र पूर्ति वक्र को पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो उसमें न्यूमेरिकल में हमको पता भी चल जाएगा कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर कैसे होती है। आप अपनी बुक के अंदर एक टेबल देखोगे जिसमें आप उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो एएस होती है वो वाई के बराबर होती है। अब क्यों होती है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।